Good morning students. Again I am here back Vichitra Kumar PGT Commerce. Today I will explain you in accountancy about the users of accounting information and qualitative characteristics. आज मैं आपको accountancy में users कौन होते हैं accounting information के। देखिए जो accounting का हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का तरीका है कि आप किसी को सामने ओरली दुनिया भर की बातें ना समझाकर सिर्फ अपने अकाउंट की कॉपी दे देते हैं और वो उस अकाउंट से आपके बिज़नेस के बारे में जो भी समझना है, देखना है, उसे समझ लेता है। तो मेनली अकाउंट क्या है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ज़रिया है, तरीका है। अब कौन लोग हैं जो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि अकाउंट की जो आप तैयारी कर रहे हैं, पूरे अकाउंट तैयार कर रहे हैं, उसके यूज़र्स कौन हैं या वो कौन सी पार्टीज़ हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। तो इसमें दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल यूज़र किसको बोलते हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ओनर मतलब मालिक, जो बिज़नेस के मालिक हैं, और मैनेजमेंट यानी कि जो हायर लेवल पे, हायर पोस्ट पर ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रबंधन, मतलब हर चीज़ की अरेंजमेंट करना और हर काम को ठीक से करवाना मैनेजमेंट कहलाता है। किसी भी काम को ठीक से करवाना और उस काम को करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों की, मशीन की, बिल्डिंग की, फैक्ट्री की, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन सब की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। तो इंटरनल यूज़र यानी अंदर के, हमारे बिजनेस के अंदर वाले यूज़र्स, जो पार्टीज़ होती हैं, वो दो होती हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट, मालिक और मैनेजमेंट का काम जो ऑफिसर्स करते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। अब बाहरी किसको बोलेंगे, बाहरी मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे कहें कि हमारे बिजनेस के बाहर। बाहरी से मतलब ये है कि ओनर और मैनेजमेंट के अलावा जितने भी लोग हैं सब किस में आ जाते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स में आ जाते हैं। कौन कौन, पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल POTENTIAL। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, भावी, एंड भावी मीन्स जो अभी नहीं है बट फ्यूचर में होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। इन्वेस्टर यानी जो पैसा हमारे बिजनेस में लगाते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू या हमको डिवेंचर के थ्रू लोन देते हैं, या किसी भी ज़रिए से, किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस में कोई और पर्सन जो मालिक नहीं है पैसा लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो अभी इन्वेस्टर नहीं है बट फ्यूचर में हो सकते हैं, तो उनको आपके बिजनेस की जानकारी चाहिए। वो पता कैसे चलती है, अकाउंट्स के थ्रू। फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को हमें पैसा देना है वो क्या है, हमारे क्रेडिटर हैं। आपने किसी से उधार में माल खरीदा, अब आप उसको बाद में पैसे देंगे ना, तो वो कौन है, आपका क्रेडिटर है। समझ में आ रहा है, क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को आपको पैसे देना है वो आपके क्या हैं, क्रेडिटर हैं। अब क्रेडिटर में भी शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। जिन लोगों को एक साल के अंदर अंदर पैसा आपको लौटाना है उसे हम क्या कह देंगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। और जिनको एक साल के बाद देना है, जैसे किसी ने आपको 5 साल के लिए लोन दिया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। तो ऐसे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर या लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, उनको भी आपके अकाउंट की जानकारी चाहिए। एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ यानी हमारे यहाँ काम जो कर रहे हैं, वर्कर्स और ऑफिसर्स, वो सब हमारे क्या हैं, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को भी आपके बिजनेस की जानकारी चाहिए। क्यों, उनको सैलरी बढ़वानी है, उनको बोनस चाहिए, और भी कई चीज़ें हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एम्प्लॉयज़ भी एक्सटर्नल यूज़र्स में आ गए। ध्यान रखिए, एम्प्लॉयज़ हमारी संस्था में काम करने वाले लोग, हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग, लेकिन एम्प्लॉयज़ किस में आते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर टैक्स अथॉरिटीज़, जो टैक्स लगाएंगी आप पर, आप जब GST भरने जाते हैं या इनकम टैक्स भरने जाते हैं, तो वो क्या मांगते हैं, अकाउंट की कॉपी मांगते हैं, आपकी समरी मांगते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, समरी मांगी जाती है। तो टैक्स अथॉरिटीज़। फिर गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज़, यानी गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड दूसरी एजेंसीज़। भाई गवर्नमेंट अपनी जब पॉलिसी वगैरह कोई भी बनाती है, कुछ भी प्लानिंग कर रही है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट को फिगर्स चाहिए होते हैं सभी कंपनीज़ के, सभी बिजनेस के।
तो गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। 7th है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। बहुत सारे ऐसे समाज सेवी ग्रुप हैं जिनको हम NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो उनको भी आपके अकाउंट की जानकारी चाहिए, क्योंकि उनको भी आगे अपनी प्लानिंग करने के लिए, जिसमें समाज को कोई नुकसान ना हो, समाज के फ़ायदे के लिए प्लानिंग करने के लिए आपके बिजनेस की जानकारी चाहिए होती है। और वो कहाँ से मिलती है उनको? अकाउंटिंग से मिलती है। फिर कॉम्पिटिटर्स, जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, कॉम्पिटिटर, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वही बिज़नेस वो भी कर रहे हैं, तो उनको आपके बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहिए होती है कि इनका बिज़नेस कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इनकी वीकनेस क्या है, इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये लोग कहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर कम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उनको अकाउंट से मिल जाती है। ठीक है, तो ये थे एक्सटर्नल यूज़र्स। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाता है ओनर्स एंड मैनेजमेंट, और इसके अलावा जितने हैं वो सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल। ठीक, देखिए इतना समझ में आया। अब अगला बताता हूँ मैं आपको, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपकी बुक में अलग से एक टॉपिक दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे तो बड़ा ईजी है, और नहीं ध्यान से समझेंगे तो टफ लगेगा। सुनिए ध्यान से, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप जो अकाउंट तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, या इसी को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, ATTRIBUTS, एट्रीब्यूट्स। ठीक, एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको क्या बताना है कि आप जो अकाउंट तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब, रिलायबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके। रिलायबल यानी अकाउंट में आप जो भी जानकारी लिख रहे हैं, अपने अकाउंट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो भरोसे लायक होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं कि आपको अकाउंट बनाते समय कौन कौन सी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। दूसरा है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? संबंधित, एंड संबंधित मीन्स रिलेटेड। रिलेटेड मीन्स, देखिए, हर वो इंफॉर्मेशन जो किसी के डिसीजन पर कोई इफेक्ट करे वो अकाउंट में होनी चाहिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंफॉर्मेशन आप मत दीजिए। मतलब कैसे? जैसे ऑफिस है, ऑफिस में दिन भर में 100 रुपये की चाय, ठंडा, पेप्सी, कोला, समोसा, नाश्ता, ये सब आया, 100 रुपये का आया, तो आप अपने अकाउंट में ये तो लिखेंगे कि ऑफिस एक्सपेंसेस 100 रुपीज़, लेकिन आप ये थोड़ी ना लिखेंगे कि 20 रुपये का इसमें से समोसा था, 40 रुपये की पेप्सी थी, 60 रुपये की ये हुआ, ऐसे नहीं बताएंगे आप। क्यों? क्योंकि समोसा कितना आया, पेप्सी कितनी आई, चाय कितनी आई, इससे किसी के डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन 100 रुपये खर्च हुए हैं ऑफिस में, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से आप 100 रुपीज़ दिखाएंगे। इसे कहते हैं रेलिवेंस, यानी संबंधित, जिससे किसी के डिसीजन पर कोई फर्क पड़े उस चीज़ को आप दिखाइए, जिससे किसी का कोई डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंफॉर्मेशन को मत दिखाइए। समझ में आया रेलिवेंस क्या है? नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से सुनना, समझना आएगा। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप जो अकाउंट बना रहे हैं वो सबकी समझ में आना चाहिए। इस तरह से ना बनाएं कि सिर्फ आपको ही समझ में आ रहा है, किसी और को समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे तो सारे रूल रेगुलेशन बन चुके हैं, GAAP यानी कि गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, और उन रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट एकदम सही बनेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आप पर डिपेंड करती हैं कि आप उसको किस तरह से लिख रहे हैं, तो उसे इस तरह से अपने अकाउंट तैयार कीजिए कि वो सबकी समझ में आए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। फोर्थ है कंपेरेबिलिटी। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। अपने अकाउंट इस तरीके से तैयार आप कीजिए कि उसको दूसरों के साथ कंपेयर किया जा सके। आपके अकाउंट को पिछले साल के अकाउंट से मैच किया जा सके कि पिछले साल आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कहाँ से कितना आया, कितना गया, और दूसरे बिजनेस वाले जो आपके ही जैसा बिजनेस कर रहे हैं उनसे भी उसको कंपेयर किया जा सके कि एक कंपनी दूसरी इतना सेल कर रही है, आप इतना सेल कर रहे हैं, दूसरी कंपनी इतना % प्रॉफिट कमा रही है, आप इतना % कमा रहे हैं। तो यहाँ कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने अकाउंट सेम प्रोसीजर, सेम तरीके, यानी
प्रिंसिपल्स और रूल्स जो बने हैं उसको बेस बनाकर तैयार करेंगे और सभी का एक जैसा स्टैंडर्ड होगा, तो सबकी समझ में एक दूसरे के अकाउंट आएंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी आप कंपेयर कर सकें। फिर फिफ्थ है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यानी सही जानकारी देना, ट्रू एंड फेयर, बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। देखिए क्या करते हैं कई बिजनेसमैन लोग, जैसे उनको मार्केट में अपने शेयर बेचना है तो शेयर किसके ज़्यादा बिकते हैं, जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, बढ़िया चल रही है, उस कंपनी के शेयर ज़्यादा रेट में और सारे बिक जाते हैं। तो कई बार कुछ बिजनेस वाले क्या करते हैं कि फर्जी तरीके से दिखा देते हैं कि हमने खूब, हमारी बिक्री हो रही है, खूब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, खूब हम तरक्की कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं, जो एक्चुअल ट्रू है आपकी पोजीशन वो आप दिखाएंगे, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आखिर रोल क्या है, यानी कि अकाउंटिंग का काम क्या है। तो पहला है एज अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप दूसरों को समझाते हैं। भाई मैं अपनी बात, जो मेरा नॉलेज है, मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, कैसे पहुंचा रहा हूं, लैंग्वेज के थ्रू। मैं हिंदी में आपको बोल रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मेरी बात को आपको समझाने के लिए मैं किसका यूज़ कर रहा हूं, लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूं। इसी तरह से अकाउंटेंसी को समझाने के लिए या बिजनेस को समझाने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो क्या है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, ये हमारी लैंग्वेज है। तो पहला रोल है इसका एज अ लैंग्वेज, कि ये अपने आप में एक लैंग्वेज है बिजनेस की। दूसरा है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी जो हमने पहले क्या किया, पहले क्या क्या हो चुका है, वो सब हम अकाउंट में लिखते जाते हैं। तो आपको पुराना कुछ भी देखना हो तो आप अपने अकाउंट खोलकर देख सकते हैं, तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाता है आपके पास में। तो दूसरा है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तीसरा है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, यानी हम बिजनेस करते क्यों हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए तो करते ही हैं। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा, जब आप हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएंगे, हर सारा कहाँ से पैसा आया लिखा हुआ है, कहाँ खर्च हुआ लिखा हुआ है, माइनस करेंगे एक्सपेंस में से इनकम को, तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको चेक करना हो किसी भी समय, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप जा के हर चीज़ को गिनेंगे कि हमारी बिल्डिंग इतने की है, फिर उसमें पंखे इतने के लगे हुए हैं और हमारे ऑफिस में इतने का फर्नीचर है, ऐसा करेंगे नहीं। हम अपने अकाउंट उठाएंगे, उसमें जो बैलेंस शीट है उसको हम देख लेंगे, उस बैलेंस शीट में सब लिखा रहता है, कितने की बिल्डिंग है, कितने के क्या है, सारा का सारा एसेट लायबिलिटी सब होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको पता चलती है अकाउंटिंग के थ्रू। फिर है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि बहुत सारे लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को देने का सिस्टम क्या है, अकाउंटेंसी है। फिर रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटेंसी अपने आप में क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर, यानी सेवा देने वाली भी है। मतलब जैसे हम किसी से कोई काम बोलते हैं, एक मैकेनिक है, उसको हमने अपनी बाइक दी कि इसकी ओवरऑलिंग कर दो, तो उसने उस बाइक को पूरा सही कर दिया, तो उसने क्या दी, हमको सर्विस दी ना। इसी तरह से अकाउंटेंसी भी क्या है, आपको सर्विस देती है। मतलब ये अपने आप में नॉलेज तो है, साथ में एक सर्विस प्रोवाइडर भी है कि ये आपको सर्विस देती है, यानी आपको जो अपना काम है उस काम को करने के लिए एक माध्यम, एक मीडियम देती है। तो ये 6 रोल हैं अकाउंटिंग के, एज अ लैंग्वेज, एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एज अ फॉर डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, फॉर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फॉर सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो। ओके, प्रिपेयर योर नोट्स स्टूडेंट्स, वेरी सून आई विल कॉल यू फॉर सबमिटिंग योर नोट्स। जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे नोट्स किस तरह से जमा करना है। इफ़ यू हैवेंट कंप्लीटेड योर एडमिशन प्रोसेस, कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। हम बार बार आपको मैसेज भेज रहे हैं, बता रहे हैं। इसके बाद अगर आपकी एडमिशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, आप अगर 11th क्लास में एज अ स्टूडेंट नहीं आपका नाम जा पाता है, तो स्कूल उसके लिए कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।